आईपीएल 2022 का 19वां मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई। दिल्ली की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 शानदार चौके लगाकर ओवर में 10 रन बटोर लिए। इसके बाद दूसरे ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले से भी चौके के रूप में बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर तीसरे ओवर में पृथ्वी शॉ ने उमेश यादव की गेंद पर 3 लगातार चौके जड़ दिए। इसके बाद अगले ही ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले से एक बार फिर से चौका देखने को मिला, तो वहीं पर इसी ओवर में पृथ्वी शॉ के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी के साथ दोनों ही खिलाड़ियों के बीच महज 4 ओवर में ही अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर डेविड वार्नर ने एक और तूफानी छक्का जड़ दिया। एक के बाद एक दोनों ही ओपनर बल्लेबाज चौके और छक्के लगाते हुए नजर आ रहे थे। 6 ओवर में दिल्ली की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 68 रन बना चुकी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में थे। 7वें ओवर में आंद्रे रसेल ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 8वें ओवर में पृथ्वी शॉ ने लगातार एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं पर एक चौका लगाते हुए अगली ही गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अब इसी ओवर में पृथ्वी शॉ वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर में दिल्ली की टीम 1 विकेट पर 101 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में ऋषभ पंत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाया। पहले तो एक छक्का जड़ा और उसके बाद एक खतरनाक चौका भी जड़ा। वहीं इसी ओवर में डेविड वार्नर ने 2 शानदार चौके बटोरे। इसके साथ इस ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 24 रन बटोर लिए। वहीं 12वें ओवर में ऋषभ पंत ने पैट कमिंस की गेंद पर भीमकाय छक्का जड़ा। 13वें ओवर में डेविड वार्नर ने भी एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अब इसी ओवर में आंद्रे रसेल की गेंद पर ऋषभ पंत 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 14वें ओवर में नए बल्लेबाज ललित यादव भी मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद 15वें ओवर में रोमन पोवेल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 15 ओवर में दिल्ली की टीम 3 विकेट पर 161 रन बना चुकी थी, लेकिन 16वें ओवर में सुनील नारायण ने एक बार फिर से जादुई गेंदबाजी का जलवा दिखेरा। इस ओवर में रोमन पोवेल के विकेट के साथ ही सुनील नारायण ने मात्र 1 रन खर्च किया। वहीं 217वें ओवर में डेविड वार्नर उमेश यादव की गेंद पर 61 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हो गए और अपना विकेट गंवा बैठे। इस ओवर में उमेश यादव ने विकेट के साथ ही मात्र 5 रन खर्च किए। लेकिन 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का नजरा दिखाया और एक ही ओवर में 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। वहीं अब इसी ओवर में उमेश यादव को अक्षर पटेल ने भी एक खतरनाक छक्का जड़ा और एक चौका भी जड़ा। अंतिम ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक चौका और एक खतरनाक छक्का जड़ा। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 215 रन बना पाई। कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने विशाल सा दिखने वाला 216 रनों का लक्ष्य रखा। अब दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने 2 रनों का किफायती ओवर निकाला। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में वेंकटेश अय्यर ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। लेकिन अब तीसरे ओवर में वेंकटेश अय्यर खलील अहमद की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर चौथे ओवर में श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे दोनों ही खिलाड़ियों ने एक चौका बटोरा। लेकिन अब 5वें ओवर में अजिंक्य रहाणे भी खलील अहमद की गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने एक बार फिर से किफायती गेंदबाजी करते हुए छठे ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए। 6 ओवर में कोलकाता की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, तो वहीं पर 8वें ओवर में नीतीश राणा ने भी अतिशी बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। श्रेयस अय्यर ने भी 9वें ओवर में एक तूफानी छक्का लगाकर अपनी बल्लेबाजी की धाक जमाई। एक के बाद एक दोनों ही खिलाड़ी जमकर बाउंड्री बटोर रहे थे। इसके बाद 10वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने चौके के रूप में बाउंड्री बटोरी, तो वहीं पर इसी ओवर में नीतीश राणा के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी के साथ नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 10 ओवर में कोलकाता की टीम 2 विकेट पर 91 रन बना चुकी थी। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को जीत के लिए अंतिम 60 गेंदों पर 125 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक बेहतरीन चौका जड़ा, तो वहीं पर 12वें ओवर में नीतीश राणा के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन अभी इसी ओवर में राणा ललित यादव की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं 13वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अगली ही गेंद पर अर्धशतक पूरा करती ही श्रेयस अय्यर कुलदीप यादव की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों, 14वें ओवर में सैम बिलिंग्स ने पहले तो एक बेहतरीन चौका जड़ा और उसके बाद एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इस ओवर में कुल 13 रन बटोर लिए। 15वें ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सैम बिलिंग्स को 15 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 15 ओवर में कोलकाता की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना चुकी थी। कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 79 रनों की जरूरत थी। 16वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आए। इसी ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले पैट कमिंस को 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नए बल्लेबाज सुनील नारायण ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर सुनील नारायण को कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरते हुए उमेश यादव को 0 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस ओवर में कुलदीप
यादव ने 3 विकेट हासिल किए और मैच को पूरी तरह से पलट दिया। 17वीं ओवर के पहले ही गेंद पर आंद्रे रसेल ने एक खतरनाक चौका जड़ा। इस ओवर में कुल 9 रन बटोर लिए। वहीं कोलकाता की टीम को आखिरी के 18 गेंदों में 64 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में रसिक सलाम ने एक शानदार चौका जड़ा। 19वें ओवर में आंद्रे रसेल ने भी एक खतरनाक चौका जड़ा। आखिरी के 6 गेंदों में कोलकाता की टीम को 50 रनों की जरूरत थी, जो कि कोलकाता के लिए नामुमकिन सा था और कोलकाता की टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, इसी में कोलकाता की हार पर और दिल्ली की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।